हे गाइस, वेलकम टू रईस एकेडमी। और आज हम एलिप्स बनाएंगे, वो भी रेक्टेंगल मेथड से, और इसे ऑब्लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा यूजुअली एलिप्स होता है कुछ इस तरह से। एक मिनट। ओके ओके। तो ये देखिए, ये हमारा एलिप्स है। तो ये देखिए, जो इसमें दो एक्सिस होती है, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। ये हो जाती है हमारी मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमें ये सम में यूज़ होगी, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स मेजर 100 mm and 70 mm respectively. Draw an ellipse by the rectangle method, ठीक है। तो उसने हमें मेजर एक्सिस दिया हुआ है। देखो, इसने मेजर एक्सिस जो दिया हुआ है जो कि 100 mm है, ठीक है। और उसने माइनर एक्सिस दिया हुआ है जो कि 70 mm है, ठीक है। मतलब कि उसने हमें हॉरिजॉन्टली वाली लाइन बताया है जो कि 100 mm है, और जो वर्टिकल वाली लाइन है उसको हमें 70 mm बनाया है। और ये दो चीज़ के साथ हमें एलिप्स बनाना है और हमें रेक्टेंगल मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं मेजर एक्सिस बनाऊँगा, ठीक है। तो मुझे 100 mm की मेजर एक्सिस बनाना है। तो ये मेरी मेजर एक्सिस 100 mm इधर से लेके इधर तक का। तो ये देखिए, ये मेरी 100 mm हो गई, ठीक है। और इधर ही ना मैं मिड पॉइंट ले लूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे जो माइनर एक्सिस बनेगी वो मिड से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट पहले ही ले लेता हूँ कि बाद में मुझे टाइम पास ना करना पड़े दोबारा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे माइनर एक्सिस बनाना है, ठीक है। तो उसकी लेंथ हमें 70 mm दी हुई है। तो हम कैसे बनाएंगे मालूम है? 35 mm ऊपर की तरफ, 35 mm नीचे की तरफ। मतलब कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना रहे। और ये देखिए, 35 mm ऊपर की तरफ रहेगी, 35 mm नीचे की तरफ रहेगी। तो क्योंकि 70 mm है इसके लिए। तो ये देखिए, ये हमारा हो गई, बन गई माइनर एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहे तो नेम कर सकते हैं, ए बी सी डी। तो मैंने ऐसे ही नेम कर दिया हूँ। अब मुझे क्या, और आप चाहे तो इसको आप सेंटर लाइन से भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल लाइन यूज़ कर लिया, और चाहे आप इसको सेंटर लाइन से बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने नॉर्मल लाइन बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग को सेंटर लाइन बनाऊँगा तो दिखने में काफ़ी तकलीफ़ आएगी। तो अभी मेरे को क्या रेक्टेंगल मेथड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं इधर रेक्टेंगल बनाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने रेक्टेंगल बना दिया हो। तो चाहो तो इसको भी मैं नेम कर देता हूँ। तो ई एफ जी एच, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अभी ये देखिए, ये लेंथ हमारी कितनी हुई? ये 50 mm है, ठीक है। ये 35 mm है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको देखो, ये पॉइंट को चलो सेंटर को मैं ओ ले लेता हूँ। तो ए ओ है, इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो 50 mm है, तो इजीली मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो 5 पार्ट्स में देखिए मैं डिवाइड करता हूँ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे, ठीक है। तो मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखिए, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हो। अब मुझे क्या करना है, देखिए, अभी ये इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हो, तो मुझे इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 mm है, उसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो देखिए, इसको मैं किस तरह से करूँगा, 35 डिवाइड बाई 5, तो 5 बन जा, ओके। तो 7 5 जा 35। तो मैं 7 mm का 7 mm के हिसाब से डिवाइड करूँगा, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा।
तो मुझे 7 mm का लेंथ, मतलब 7 mm का लेंथ लेना है हर बार डिवाइड करने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स है जो इस तरफ पे जो वर्टिकल पे मैं डिवाइड किया था, इसको मैं डी पे कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट को मतलब इधर जितने भी मैंने डिवाइड किया था सारे को मैंने टच कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया इसमें, मैंने जो नेमिंग किया था ये मैंने उल्टा कर दिया। तो ये मेरा होगा 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये हो जाएगा 4 डैश। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि देखिए ये जो सी है इससे मैं क्या करूँगा, देखिए 1 से पास होते हुए जिधर 1 डैश पे इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, मतलब एलिप्स बनाने का। तो देखिए मैं सी से पास होते हुए, ये देखिए, तो ये देखिए मेरे को फर्स्ट पॉइंट मिल गया। ये देखिए इधर 1 से पास होते हुए जहाँ 1 डैश पे इंटरसेक्ट किया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो इसी तरह मैं सारे पॉइंट्स ढूंढूंगा। ठीक है, तो देखिए हमें चारों पॉइंट मिल गए, मतलब P1 P2 P3 P4। ठीक है, तो अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिस जैसा मैंने इधर किया हूँ, जैसे मतलब मैंने पहले डिवाइड किया, फिर इधर से डिवाइड किया, फिर इसको इधर डी पे सारे पॉइंट्स को टच किया, फिर इसके बाद यहाँ से पास किया, फिर मुझे जो P1 P2 P4 पॉइंट मिले, सेम मैं हर प्रोसीजर जितने बॉक्स है, देखिए 1 2 3 4, तो चारों बॉक्स मतलब कि अभी तो रिमेनिंग 3 बॉक्स है, तो मैं तीनों पे यही चीज़ करूँगा। तो मैं इसके लिए इसको मैं स्किप फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट होए। ठीक है।
सो गाइस, मुझे सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एलिप ट्रेस करना है। और अभी तक जितना भी मैंने पार्ट बनाया था सब थिन लाइन से बनाया था। अब ये फाइनल पार्ट है जो कि मैं थिक लाइन से बनाऊंगा। तो सबसे पहले चलो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, इधर से मैं इस पॉइंट से एलिप्स बनाना स्टार्ट करूँगा। और ये मतलब फ्री हैंडली बना रहा हूँ, चाहे तो आप फ्रेंच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एलिप्स बना दिया हूँ। तो बस इतना ही, हमें इतना ही बताया था कि एलिप्स बनाने का किस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।